बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अली है और आप देख रहे हैं अली एकेडमी मैथ्स लेक्चर्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लास 9th मैथमेटिक्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है हमारे पास। फेडरल बोर्ड में ये किताब यूज़ हो रही है। तो इसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसके चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है हमारे पास वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर रियल नंबर्स? व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास एक लाइन है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड पर प्लस इन्फिनिटी और मिडल में हमारे पास जो है वो ज़ीरो है। ये लाइन हमारे पास कहलाती है रियल लाइन, या इसका दूसरा नाम जो है वो है नंबर लाइन। और इस पर जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स, जिसमें हमारे पास सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं, लाइक ऑड, इवन, प्राइम, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स वगैरह। ठीक है बच्चों। अब ज़ीरो के राइट साइड पर हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1, +2, +3 अप टू सो ऑन। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। अंडरस्टैंड? अब रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इनको देखेंगे तो अच्छे से आपकी जो है ये रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास है लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है कि लेट कर लो दो नंबर्स ए और बी और वो बिलोंग्स करने चाहिए आपके रियल नंबर से, यानी रियल लाइन से बिलोंग करने चाहिए। तो आप उसको कह सकते हो कि जब आप उन्हें प्लस करोगे ए प्लस बी, तो जो उनका आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, या वो भी रियल लाइन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन दो नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो तीसरा नंबर आएगा वो हमारे पास बिलोंग करेगा रियल लाइन से। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी और बहुत ही आसान। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी दो नंबर्स हैं हमारे पास ए एंड बी। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कहता है कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 + 2 3 होता है तो 2 + 1 भी हमारे पास क्या होगा? 3 ही होगा। अंडरस्टैंड? सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में यही चीज़ है कि a × b इक्वल्स टू b × a होगा। 2 × 3 इक्वल्स टू 6 होता है, या आप 3 × 2 लिख लो, वो भी 6 ही होगा। तो ये थी हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
इसमें हमारे पास 3 नंबर्स होंगे, हम 3 नंबर्स को लेट करेंगे ए, बी एंड सी, और तीनों बिलोंग्स करेंगे रियल लाइन से, यानी कि तीनों हमारे पास रियल नंबर्स होंगे। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पहले लिखेंगे और फिर हम इनको लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले इन लेफ्ट हैंड साइड पर पहले बी और सी को ऐड करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड पर पहले ए और बी को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी में ऐड करेंगे। तो हमारे पास बोथ आंसर्स क्या आएंगे? सेम आएंगे। यही चीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3। पहले ब्रैकेट 2 और 3 के साथ है, फिर ब्रैकेट 1 और 2 के साथ है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 2 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3 प्लस 3। 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 3। 6 इक्वल्स टू 6। यही चीज़ हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, याद रहे ये हमारे पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में सिंपल आपको जो नंबर आपने लेट किया होगा उसमें आपको ज़ीरो को ऐड करना है। तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या आएगा। ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम एक नंबर लेट कर लेते हैं ए, उसमें जब हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ए ही रहेगा। ठीक है। या ज़ीरो में कोई नंबर ऐड करें तो वापस वही नंबर आता है हमारे पास। ये है हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ज़ीरो कभी भी किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर सकता, चाहे आप उससे उस नंबर से ज़ीरो को प्लस करें या माइनस करें। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो की जगह 1 आ जाएगा। ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू ए होता है, या 1 मल्टीप्लाई ए इक्वल्स टू ए होता है। किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तब भी वही नंबर आएगा, और 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास वही नंबर आएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। किसी भी नंबर का इन्वर्स क्या होता है? वही नंबर लेकिन साइन ऑपोजिट। ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। ए है हमारे पास, ए का इन्वर्स क्या होगा? ए में आप ऐड कर दें माइनस ए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा? ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। या अगर आपके पास माइनस ए है तो उसमें आप ऐड कर दें प्लस ए, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। ये है इन्वर्स प्रॉपर्टी। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में सिंपल आपने रेसिप्रोकल लेना है। इसमें साइन चेंज था एडिशन में, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में, और इसमें आपके पास रेसिप्रोकल लेना है। कोई भी अगर नंबर है तो इसका इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल। और आंसर हमेशा क्या आएगा कैंसिलेशन होने के बाद? 1। अंडरस्टैंड? या हमारे पास 1 अगर ए है अगर, तो उसके साथ ए मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है। इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में अगर 5 है तो 5 का इन्वर्स क्या होगा? -5। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा हमारे पास। और सिमिलरली अगर हमारे पास 5 है तो इसका इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 1/5। कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आगे काफ़ी एक्सरसाइजेस में और काफ़ी चैप्टर्स में यूज़ होगी, तो इसको आपने बड़े ही ध्यान से और गौर से समझ लेना है। इसमें कहता है कि लेट ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। तीन हमारे पास अगर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से मुराद के वो बिलोंग्स करते हैं रियल लाइन से, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि a इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि जो बाहर वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं b से भी और उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं c से भी। मिड में साइन जो है वही रहेगा, ठीक है। इसके हम एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से वी हैव 2 6 प्लस 9, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। अब जो बाहर 2 है हमारे पास, ये 2 6 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। 2 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 9, 2 टाइम्स 6 हमारे पास होता है 12 प्लस 2 टाइम्स 9 हमारे पास है 18, विच इज़ इक्वल टू 30। तो ये हमारा आंसर है। और ये हमने कैसे सॉल्व किया? ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के मेथड से इसको सॉल्व किया। अब ये ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर बाहर लिखा हुआ है -2 और अंदर आपके लिखा हुआ है 3 -2 कर लें, ठीक है। तो अब -2 3 से मल्टीप्लाई होगा और फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 मल्टीप्लाई 3 देन -2 मल्टीप्लाई -2, 3 टाइम्स 2 6, 7 माइनस प्लस 2 टाइम्स 2 4, विच इज़ इक्वल टू -2। दिस इज़ योर आंसर। आई होप कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं रियल नंबर्स की वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको सिंबल्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के क्या सिंबल्स होते हैं। ये जो सिंबल होता है हमारे पास, ये इक्वल्स का होता है, ठीक है। अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं हम इस सिंबल से। और जो हमारे पास ये सिंबल होता है, ये होता है लेस देन। और हमारे पास जो ये सिंबल होता है, ये होता है ग्रेटर देन। Let's suppose we have two real numbers. Let we have two real numbers A and B. मान के चलते हैं कि हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं A and B, और उनमें जो रिलेशन होगा वो या तो A B के इक्वल होगा या तो A B से लेस होगा या A B से ग्रेटर होगा। इनके अलावा कोई इनमें रिलेशन नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड? अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की तरफ। उससे पहले ये आपको बताना ज़रूरी था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। कुछ हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ और कुछ हैं हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की मिसाल हमारे पास एक आईने की तरह है। जैसे हम आईने के सामने खड़े हों तो हमें अपना आप नज़र आता है। तो सिमिलरली ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप कोई भी रियल नंबर उठा लो, वो क्या होगा? इक्वल्स टू इटसेल्फ होगा।
ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू a, अगर मैं लिखूँ 5 इक्वल्स टू 5 तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कोई भी नंबर आप उठा लें वो क्या होगा, इक्वल्स टू इटसेल्फ होगा। देन हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है देन वी कैन राइट b इक्वल्स टू a। वेरी सिंपल। अगर a b के इक्वल है तो b a के इक्वल होगा। अगर एग्जांपल देख लें, अगर 3 इक्वल है लेट्स सपोज 1 प्लस 2 के, देन 1 प्लस 2 इक्वल किसके होगा, 3 के। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू c। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है, इसका मतलब a और c भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं 4 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 4 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 1 के। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ a equals to b then a plus c is also equals to b plus c। अगर दो नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं तो अगर हम कोई सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करेंगे तब भी बोथ साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही रहेंगी। ठीक है बच्चों, ये हम आगे एक्सरसाइज 1.1 जब करेंगे तो इंशाल्लाह जितने भी आप लोगों की कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इफ a equals to b then ac equals to bc और ca equals to cb। शर्त सिर्फ क्या है कि c will never be equals to 0। सेम है ये एडिटिव प्रॉपर्टी के, इधर यहाँ पर सिर्फ प्लस था और यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये जो प्रॉपर्टी है 6 वाली, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 का इन्वर्स है। आप देखिएगा गौर से। प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम a इज इक्वल टू b से यहाँ पर गए थे, इस प्रॉपर्टी में हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। कहते हैं अगर आपके पास लिखा हुआ है इफ़ a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a और b आपस में क्या इक्वल हैं। कैंसलेशन का वर्ड यूज़ किया इसने। आप सिंपल वर्ड में अगर समझें तो c को c से कैंसिल आउट अगर कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड पर a और राइट हैंड साइड पर b बचेगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है कैंसलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी का इन्वर्स है। ठीक है। अब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पर आएंगे। इफ ए सी इक्वल्स टू बी सी या सी ए इक्वल्स टू सी बी, इसका मतलब है कि ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
कैंसलेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं सी को सी से। तो देखें ज़रा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचा, ए, और राइट हैंड साइड पर बी। अंडरस्टैंड जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अभी हमने जो पढ़ा वो हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये ठीक है। इसमें हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है हर प्रॉपर्टी में। अगर आप देखें रिफ्लेक्सिव में इक्वल, सिमेट्रिक में इक्वल, इसी तरह बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है। लेकिन अभी जो प्रॉपर्टीज़ हम लिखने जा रहे हैं बेसिकली वो नाम उनके यही होंगे, लेकिन फ़र्क सिर्फ क्या होगा, इनइक्वालिटी, लेस देन या ग्रेटर देन के साइन आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास ये वही है जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ए और बी दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, और या तो वो ए इक्वल होगा बी के, या तो ए लेस होगा बी से, या ए ग्रेटर होगा बी से। इनके अलावा इन दो रियल नंबर्स के दरमियान कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉन एज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, if a लेस देन b एंड b लेस देन c, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a c से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यही चीज़ अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, देन a भी c से क्या होगा, बड़ा होगा। अंडरस्टैंड। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 है, 3 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 7 है। ये एग्जांपल इसकी है। देन 3 लेस देन 7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 5 से छोटा है और 5 7 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये 3 है ये 7 से क्या होगा, छोटा ही होगा। सेकंड की एग्जांपल देखते हैं हम इस वाले की, -2 ग्रेटर देन -5। अगर -2 बड़ा है -5 से एंड -5 बड़ा है -7 से, देन हम ये कह सकते हैं कि -2 जो है वो -7 से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो क्या होगा, देन ए प्लस सी इज़ ऑल्सो लेस देन बी प्लस सी। ठीक है, यही चीज़ ग्रेटर देन के लिए, अगर ए बी से बड़ा है देन ए प्लस सी इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन बी प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास दो केसेस होंगे। एक केस इसमें होगा फॉर सी लेस देन 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, पहली चीज़, अगर ए बी से बड़ा होगा इसका मतलब है कि ए सी बी सी से क्या होगा, छोटा होगा। ये कब पॉसिबिलिटी है, जब हमारे पास सी लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देखते हैं। लेट सी इज़ इक्वल टू -4, क्योंकि हमने कहा कि सी जो आपने चूज़ करना है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और लेस देन 0 होने से मुराद क्या है कि वो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो इसलिए हमने सी को -4 लेट कर लिया। ठीक है, और हम कहते हैं कि इफ़ 3 ग्रेटर देन 2, ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि 3 बड़ा है 2 से,
अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं 3 को -4 से और फिर 2 को भी -4 से, ठीक है। अब देखते हैं 4 टाइम्स 3 -12, 4 टाइम्स 2 -8। अब क्या हुआ, -12 लेस देन -8, ये चीज़, ठीक है बच्चों। इसमें अब दूसरा इसका पार्ट आ जाता है, इफ़ ए लेस देन बी देन ए सी ग्रेटर देन बी सी। अगर ए बी से छोटा होगा देन ए सी बड़ा होगा बी सी से। इसी तरह आप लेट करें कोई नंबर, मैंने -4 लेट किया था, आप -2 कर लें या अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर आप लेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट करें, ये कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रही है वो पुट करें और आप देखेंगे कि आपके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो रही होगी। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का केस 1। केस 2 में क्या है, केस 1 में बेसिकली हमने c को 0 से लेस लिया था। केस 2 में हम क्या करेंगे कि c को 0 से ग्रेटर लेंगे। फॉर c ग्रेटर देन 0, जब c 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इफ a ग्रेटर देन b देन ए सी ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जब ए बी से बड़ा होगा तो ए के साथ कोई नंबर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वो नेक्स्ट नंबर से बड़ा ही होगा। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4। तो सॉरी हम ऐसा करेंगे कि ए को 4 लेट करेंगे और बी को 2 लेट करेंगे, क्योंकि ए हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए बी से। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे अगेन ऑल्सो लेट सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4 ग्रेटर देन 2 है, यस। 4 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स 2 8, 2 टाइम्स 2 4, तो 8 ग्रेटर देन 4 हो गया। तो ये चीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होगी। इसका सेकंड है हमारे पास, इफ़ ए लेस देन बी। अब ए ग्रेटर देन बी था, अब ए को हम रखते हैं लेस देन बी, देन क्या होगा, देन ए सी इज़ ऑल्सो लेस देन बी सी। अब अपनी मर्ज़ी से आप 3 पॉजिटिव नंबर उठा लें, ए को आप रख लें 5, बी को आप रख लें 6 और सी को आप रख लें 3 या 4 या वट एवर जो भी आपको नंबर इसी लगे। तो इस तरीके से सॉल्व करके आप देखें कि ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। थर्ड पे चलते हैं, अगर ए बी से छोटा है देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ए बी से छोटा नंबर है, ए छोटा नंबर है, बी बड़ा नंबर है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 2 लेस देन 3। अब आप देखें 2 जो है वो 3 से क्या है, एक छोटा नंबर है, ठीक है। लेकिन 1/2 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1/3 से। आप ये कैलकुलेटर पर फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसको सॉरी डेसिमल फॉर्म में भी आप लिख के देख सकते हैं कि क्या ये चीज़ वैलिड है या नहीं है। ये 0.5 बनता है और ये आपके पास बनेगा 0.3, ठीक है। तो ये थी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के दोनों केसेस। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 5th नंबर पे प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सिंपल कैंसिल करने वाला काम है, हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी। इफ़ ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी है अगर, देन इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन बी है। सी से सी को कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास ए और बी बचेगा और साइन एज इट इज़ रहेगा। यही चीज़ ग्रेटर देन के लिए, अगर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी है, ये कैंसिल आउट हो गए, देन ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अंडरस्टैंड। इसकी एग्जांपल आप देख लीजिएगा, बुक का है पेज नंबर 12, पेज नंबर 12। हम आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो तब भी हमें काफ़ी इसकी जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा, इफ़ ए सी लेस देन बी सी, अगर ए सी लेस है बी सी से एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो क्या होगा? सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ए लेस देन बी रह जाएगा। ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी चीज़, ये कब पॉसिबल है? जब आपका सी जो होगा वो ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा सी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो, ठीक है, फिर क्या होगा? सी से सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये जो साइन है ये इन्वर्ट हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इफ़ ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन ज़ीरो, देन ए ग्रेटर देन बी, सिंपल कैंसिलेशन। लेकिन अगर इफ़ ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड सी लेस देन ज़ीरो, तो फिर क्या होगा? साइन इन्वर्ट हो जाएगा। सी से सी कैंसिल आउट तो होगा, लेकिन साइन इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ एक्सरसाइज 1.1 से पहले जो हमने प्रॉपर्टीज़ करनी थी, और ये निहायत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। आज का लेक्चर यही था बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाने से पहले आपको एक की फैक्ट बता दूं, इम्पॉर्टेंट है चूँकि हम इनक्वालिटीज़ से रिलेट कर रहे हैं अभी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो की फैक्ट ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं 3 लेस देन 5। अगर हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कराते हैं एक पॉजिटिव नंबर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स 2 6 लेस देन 5 टाइम्स 2 10। लेकिन जब हम यही काम नेगेटिव नंबर से करवाते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -2, तो 3 टाइम्स -2 -6, 5 टाइम्स -2 -10। अब क्या होगा? अब जो ये साइन है ये साइन इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टीज़ में भी देख चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको सेपरेटली बता दूं कि ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब भी बोथ साइड पर इनइक्वालिटी के किसी भी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। लेस देन था तो ग्रेटर देन हो गया, अगर ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन आ नंबर लाइन। हम जानते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3/4। चूंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, सबसे पहले हम इसको करेंगे डेसिमल में। 3/4 किसके बराबर होता है? 3/4 इक्वल्स टू, ये दोबारा से हमारे पास फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर ये कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बटन होता है SND का। ठीक है, ये डेल के ऊपर है बिल्कुल, इसको आप जब दबाएंगे तो ये आपके पास पॉइंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 हमारे पास होता है 0.75। 3.4 इक्वल्स टू 0.75। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मैं इसे आगे ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मिड में क्या होता है बच्चों? 0 बताया था आपको, लेफ्ट हैंड साइड पर -∞, राइट हैंड साइड पर +∞। अब यहाँ पर कुछ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नंबर ऐड कर लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो 0.75 कहाँ पर लाई करेगा? सबसे पहली बात, 0.75 पॉजिटिव नंबर आ गया है, तो 0 से राइट साइड पर लाई करेगा, लेफ्ट पर तो जा ही नहीं सकता। 0 से राइट साइड पर कहाँ पर लाई करेगा? अब 0.75 किसके मिड में है? 1 और 0 के मिड में। ठीक है, 0 और 1 के मिड में ये लाई करेगा, लेकिन कहीं यहाँ पर जाके लाई करेगा 1 के करीब करीब। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लिखते हैं 3/4 या आप लिख दें
0.75 जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1/3। -1/3 वही काम, सबसे पहले हम इसे डेसिमल में लाएंगे। -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू -0.333। -1/3 इक्वल्स टू -0.333। आगे चलता जाएगा ये। अब अगेन नंबर लाइन ड्रॉ की, -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो ये 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा, लेकिन कहाँ पर? 0.3, 0 के करीब है बिल्कुल। कहीं आप देखें यहाँ पर ये लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर लिख दें -1/3। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 1/2। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है बेसिकली। इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं और उसके बाद इसको डेसिमल पॉइंट में लाएंगे और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 1/2 इक्वल्स टू, ऐसी जो फ्रैक्शन होती है उसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि नीचे वाला नंबर हमेशा इस नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 4s are 8, और फिर ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड हो जाता है। 2 4s are 8, 8 + 1 9, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहता है। अब इसको हम फ्रैक्शन में अगर हम देखें तो क्या आएगा? 9/5 इक्वल्स टू 1.8। ये हमारे पास आ गया 1.8। ठीक है, अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, मिड में 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। 1.8 कहाँ पर लाई करेगा? 2 के करीब। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास -√8। √8 किसके बराबर होता है? 2.8284 -√8 इज इक्वल टू 2.8 कर लें। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4। अपनी मर्ज़ी से आप ये नंबर लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 तक मैं जा रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नंबर जो है वो 2.8 है, यानी 2 और 3 के मिड में है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। -1, -2, -3, -4। अब अगर आप गौर करें तो 2.8 किसके करीब है? 3 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 3 के ज़्यादा करीब आ रहा है ये नंबर, तो ये कहीं यहाँ पर लाई करेगा। तो आप सिंपल यहाँ पर, सॉरी अभी ये क्योंकि हमारे पास माइनस में था तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ये राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा। तो अभी के लिए हम इसे प्लस में कर लेते हैं। ठीक है, प्लस में आपका √8 यहाँ पर कहीं आएगा, और माइनस के लिए हम नीचे देख लेते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपने। माइनस के लिए हम देखेंगे, अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0, -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो ये -2 और -3 के दरमियान में यहाँ पर लाई करेगा हमारा -√8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अगेन हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आ गई ये चीज़, तो उसको सबसे पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्ट नंबर 6, -4 1/2। सोल्यूशन, -4 1/2 इक्वल्स टू 2 4s are 8, 8 + 1 9, -9/2, which is equal to 9/2 equals to
4.5 यानी -4.5। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अभी जो 4.5 है ये 4 और 5 के दरमियान में लाई कर रहा है, बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है, तो आप इसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, -4 1/2। दिस इज आवर आंसर। ओके, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, -7/8, -7/8, -7/8 which is equal to -0.875, -7/8 equals to -0.8। बस इतना ही लिख लें आप। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अब ये जो नंबर लाई कर रहा है ये 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है, लेकिन 1 के ज़्यादा करीब है, तो आपने यहाँ पर इसे ऐसे लिख देना है, -7/8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई y-2 इक्वल्स टू y-2। इन क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन में हमने सिंपल जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर्स की, उनको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये अगर आप गौर करें तो कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वापस वही चीज़ आती है। ये आपको मैंने कब बताया था? जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यस, यू आर करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो यूज़ हो रही है वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.2 × 5 = 1। तो सबसे पहले पॉइंट को हम डेसिमल में है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 0.2 हमारे पास होता है 1/5 × 5 = 1। ज़रा आप अगर गौर करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो हम लिखेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टैंड? थर्ड पार्ट है हमारे पास ब्रैकेट x+2 + y = y + x+2। a + b = b + a। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख भी देता हूँ, a + b = b + a। तो ये हमारे पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। -3b + 3b = 0। ब्रैकेट को ज़रा हम ओपन कर लेते हैं, -3b + 3b = 0। ये अगर आप गौर करें तो क्या है, दोनों नंबर सेम हैं लेकिन दोनों के साथ साइन जो हैं, साइन क्या है हमारे पास? ऑपोजिट साइन है। तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, या आप कह लें इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है, और इस क्वेश्चन में जो है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यूज़ हो रही है। तो लिख देते हैं इन्वर्स प्रॉपर्टी with respect to addition holds. Part number 5, x plus 5 minus 1 equals to x plus 5 minus 1। तो अगर आप गौर करो बच्चों तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो रही हैं, और ब्रैकेट्स इंटरचेंज किस प्रॉपर्टी में होती हैं, मैं साथ प्रॉपर्टी भी आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट भी है, उसकी जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 6, -3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -6 प्लस 3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता हूँ a इंटू बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। कुछ याद आया आपको, ज़रा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। -3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -6 प्लस 3 वाई, -3 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई, -6 प्लस 3 वाई, 3 टाइम्स 2 -6 प्लस 3 वाई इक्वल्स टू -6 प्लस 3 वाई। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये जो नंबर हमारे पास गिवन है इनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं, लेकिन वो इक्वालिटी का था। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ भी यूज़ हो रही हैं, तो इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आए वो सीखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है x लेस देन 0। एक नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर सिंपल बार्स लगाएं या उनके साथ नंबर ऐड कर लें। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी 1 2 3 4 एंड 5। अब क्वेश्चन को ज़रा देखें। क्वेश्चन में कहता है कि आप वो सारे नंबर रिप्रेजेंट करें जो 0 से लेस होंगे। ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से लेस, क्योंकि 0 0 से लेस नहीं है। तो 0 से लेस नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। आप क्या करेंगे, आपने एक सर्कल लगा देना है। ठीक है, सर्कल के बाद आपने एक एरो हेड इस तरफ लगा देना है। इससे मुराद यही है कि आप इस जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 0 से लेस। अगर 0 इंक्लूड होता तो हम इस सर्कल को फिल कर देते, लेकिन अभी हमने सर्कल को होलो रखा है, इसको हमने फिल नहीं किया, तो इससे मुराद ये है कि 0 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी आप लोगों की। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 लेस देन x लेस देन 3। अब देखें, x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले हम इस एरिया को देखते हैं, x लेस देन 3, x 3 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। फिर हम इस एरिया को देखते हैं, -3 लेस देन x, यानी कि -3 x से क्या है, लेस है। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x -3 से क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है बच्चों, अब दो चीज़ें आपको मिली यहाँ से। एक तो आपने x लेस देन 3 से स्टार्ट करना है, और एक आपने x
ग्रेटर देन -3। तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वन, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखें, पहले इस पार्ट को आप कवर करें। x लेस देन 3, एक होलोस्फीयर या होलो सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें। x लेस देन 3 यानी 3 से सारे छोटे नंबर, 3 से सारे छोटे नंबर ये वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपने अभी एरो हेड नहीं लगाना। फिर वो कहता है x ग्रेटर देन -3, -3 से बड़े नंबर, -3 से बड़े नंबर कौन से हैं, ये वाले। अब आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अभी ये सर्कल फिल नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो हम इन सर्कल्स को फिल कर देते, यानी कि 3 एंड -3 इंक्लूड नहीं है। 3 से छोटे नंबर सारे इंक्लूड हैं और -3 से सारे बड़े नंबर इंक्लूड हैं, और वो जो बॉर्डर बनता है वो आपका यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ठीक है। x जो है वो -8 से बड़ा और बराबर है। अब देखते हैं, एक नंबर लाइन लगा ली, -∞, +∞, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखें, x बड़ा है -8 से और बराबर भी है। -8 यहाँ पर है, -8 से बड़े नंबर इस तरफ हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम सिंपल सर्कल लगाएंगे और एक एरो हेड लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अब उस सर्कल को हमने फिल करना है, डार्क करना है। क्यों डार्क करना है? इस लाइन की वजह से। ये लाइन हमें कहती है कि x 8 से बड़ा, -8 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, तो इसलिए हमने इस सर्कल को डार्क कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 यहाँ पर है और ग्रेटर देन 0 लाइन उस तरफ आ जाएगी, सर्कल होलो ही रहेगा क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। x लेस देन -3, x लेस देन -3, ये -3 है। -3 से छोटे नंबर कौन से हैं? -3 से छोटे नंबर ये वाले हैं, यहाँ पर होलो ही रहेगा और लाइन इससे आगे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट 6 करते हैं। पार्ट नंबर 4 एंड 5 छोड़ने का मकसद ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लें, नहायत आसान है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको भी करने चाहिए ताकि हैंड्स प्रैक्टिस हो जाए आपकी और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू +4। इसके भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2 की तरह। तो पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट ये, x +4 से छोटा भी है और उसके इक्वल भी है। दूसरा -4 लेस देन x, -4 x से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, x -4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मिड वाले एरिया को आप, मिड वाले पार्ट को आप भूल जाएं, हमारे काम के ये दो पार्ट्स हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, -∞, +∞, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखें, पहले हम ये सॉल्व करते हैं। x लेस देन इक्वल टू 4, ये आ गया हमारे पास 4 और इक्वल का साइन है, यस बिल्कुल है, इसको हम डार्क कर देंगे, ठीक है। x लेस है 4 से लेकिन -4 से बड़ा है, -4 से बड़े सारे नंबर इस तरफ हैं, तो इसको आपने डार्क नहीं करना, बस ये लाइन आपने लगा दी। तो ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट करती है कि x जो लाई करता है वो 4 और -4 के दरमियान लाई करता है, जिसमें 4 इंक्लूड होगा, ठीक है। इंक्लूड वाला जो पार्ट है उसको आपने डार्क कर दिया और जो एक्सक्लूड है, जो इंक्लूड नहीं है, यानी कि उसको आपने ऐसे ही सर्कल को रखा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी और वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रियल नंबर्स की हैं लेकिन इनइक्वालिटीज़ वाली, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव,
इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 1, 9x इक्वल टू 9x। इस प्रॉपर्टी की मिसाल आपको मैंने एक मिरर से दी थी कि इस प्रॉपर्टी की मिसाल जो है वो एक मिरर की तरह है। जिस तरह हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपना आप नज़र आता है। कुछ याद आया आपको? यस, यू आर राइट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2, इफ x plus 2 equals to y and y equals to 2x minus 3, then x plus 2 equals to 2 minus 3, 2x minus 3। याद करें एक प्रॉपर्टी जिसमें वो कहता था कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब है कि a b c के बराबर होगा। कोई चीज़ याद आ रही है आपको? इस स्टेटमेंट से कोई प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी का नाम याद आ रहा है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कौन सी नहीं? हरी अप। यस, यू आर राइट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि पार्ट नंबर 3 में वो क्या कहता है। इफ 2x plus 3 equals to y, then y is equal to 2x plus 3। अगर a b के बराबर है तो b भी a के बराबर होगा। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड्स। पार्ट नंबर 4, if 3 less than 4 then -3 greater than -4। यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। लेकिन कब? जब जो c है, c लेस देन 0 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी वाली वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो को बैक करें, आप वीडियो देखें, प्रॉपर वॉच करें उसे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है और c लेस देन 0 से क्या मुराद है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। इफ़ 2y plus 2w is equal to p and p equals to 50, then 2y plus 2w equals to 50। अगेन ये हम कर चुके हैं अभी। पार्ट नंबर 2 था हमारे पास, दोबारा से वही चीज़ आ गई। a equals to b and b equals to c। अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो इसका मतलब है कि a c के बराबर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। पार्ट नंबर 6,
इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इससे मुराद कि a b से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये हमारे पास, अगर आपको याद हो, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 7, if 2 less than 5 and 5 less than 9 then 2 less than 9। अगर 2 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 9 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। पहले जो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ देखी थी वो इक्वालिटी में थी, ठीक है बच्चों। पहले वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़, वो इक्वालिटीज़ में थी, लेकिन अब जो हमारे पास प्रॉपर्टी आई है वो इनइक्वालिटी में आई है, ठीक है। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 8। -18 इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप ज़रूर देखें। टाइम स्टैम्प मौजूद है वीडियो में, जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है आप उसी क्वेश्चन को देखें। और बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड होगा और उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।